प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु की महिमा होने पाए। सुंदर समय के लिए, सुंदर मौका के लिए, आज के शाम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और सुंदर मौका प्रभु ने मुझे दिया है आज और एक वीडियो के साथ आप लोग के सामने में आने के लिए मौका दिया। और हम लोग लगातार सीख रहे हैं और फाउंडेशन से, नींव से हम लोग सीख रहे हैं और नींव का उसी लेसन से हम लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर और उसके राज के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और उसी लेसन का चौथा सवाल में आज हम लोग सीखेंगे और वो है परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को परखा। परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को परखा, इस विषय में हम लोग सीखेंगे। सो प्यारे भाई बहनों, बाइबल में हमें मिलता है जेनेसिस 2 चैप्टर में हमें मिलता है मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा परखा। परमेश्वर ने मनुष्य को दो अच्छे काम उन्होंने दिया मनुष्य को। पृथ्वी को संतानों से भर दे और अपने बस में कर ले, यानी कि अपने अधिकार में रखे। ये दो काम परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और पृथ्वी को अपने संतानों से कैसा भरना है, ये परमेश्वर के पास योजना था, प्लानिंग था। और उसके लिए आदम और हवा को परमेश्वर का इंतजार करना जरूरी था, ठीक समय का इंतजार करने का जरूरत था और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने का जरूरत था। और विश्वास के साथ उनको रहना जरूरी था और ठीक समय में कैसा संतान परमेश्वर देंगे, किस प्रकार ये पृथ्वी को भर देंगे, ये परमेश्वर की ओर से आशीष था उन दोनों के लिए। लेकिन कैसा होता, परमेश्वर के पास सारे योजनाएं था। और दूसरे था इस पृथ्वी को अधिकार करने के लिए, अपने पैरों तले रखने के लिए। स्व अधिकार कैसा करना था, ये अधिकार दिया था उन दोनों को। अधिकार उनके पास था और ये अधिकार को इस्तेमाल करना था। और इसके लिए परमेश्वर उन दोनों को अधिकार दिया। और हम बाइबल में हमें देखते हैं सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार परमेश्वर ने दिया है उन दोनों को। और इसको बुद्धि के साथ ये अधिकार रखना था उन दोनों को। सो ये क्यों परमेश्वर ने उन दोनों को ये अधिकार और भार देने के लिए परमेश्वर ने चाहा, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में से सबसे उत्तम सृष्टि मनुष्य था। परमेश्वर सबसे प्रेम मनुष्य से प्रेम किया। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं 8 का 4 से 6 तक अगर हम वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर से थोड़ा ही कम मनुष्य को बनाया। परमेश्वर से थोड़ा ही कम मनुष्य को बनाया गया है। प्यारे भाई बहनों, उसका मतलब है सारे सृष्टि से बढ़कर मनुष्य है, चाहे आकाश के हो चाहे पृथ्वी के हो। सारे सृष्टि से बढ़कर मनुष्य को बनाया, उत्तम बनाया। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है इस पृथ्वी के ऊपर में। और यहाँ वहां पर हम लोग देखते हैं और अपना उस पोजीशन उन दोनों को दिया था, उस रेस्पेक्ट उन दोनों को मिलना था, उस आदर उन दोनों को मिलना था। सो प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम अगर वचन में हम देखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने महिमा और प्रताप का मुकुट उनके सिरों पर रखा था। लेकिन परमेश्वर के पास यही उनको करना था, उस मनुष्य को परखने के लिए। जैसा उत्तम स्वर्गदूत को पहले बनाया था, जो लूसीफर था, बहुत ही सुंदर था, अधिकार दिया था, लेकिन अपने आप में वो घमंड आ गया और उसके बाद वो शैतान हो गया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी उत्तम बनाया, सृष्टि बनाया, उत्तम सृष्टि किया है। और परमेश्वर के लिए जरूरी था उन मनुष्य को परखने का। क्या मनुष्य अधिकार दिया गया है? क्या मनुष्य अभी परमेश्वर का रेस्पेक्ट करेगा, परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर का प्रेम करेगा?
परमेश्वर का आज्ञाकारी बनेगा। मनुष्य के लिए यह चुनौती था। इतना बड़ा काम उनको सौंपा दिया गया, इतना बड़ा पोजीशन उनको सौंपा दिया गया, तो क्या उसमें विश्वास योग्य रहेगा? और इसलिए हम बाइबल में हम पढ़ते हैं जेनेसिस 2 का 16-17 में हम वहाँ पर पढ़ते हैं, आदम और हवा को एक अच्छा सुंदर एक गार्डन में उन दोनों को रखा गया और वहाँ पर हर एक प्रकार का फल फलने वाला पेड़ था और जीवन का पेड़ भी वहाँ पर था और भला बुरा ज्ञान का पेड़ भी वहाँ पर था। और परमेश्वर उन दोनों को समझा दिया, ये अगर आप खाएंगे तो अनंत काल तक जीवित रहेंगे और ये अगर आप खाएंगे तब आप मर जाएंगे। भले बुरे ज्ञान का फल अगर आप खाएंगे तो आप मर जाएंगे। सो प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उन दोनों को परखने का जरूरी था। जिस बात का डर था वही उन दोनों के बीच में हुआ। उस फल खाने के द्वारा, जो भला बुरा ज्ञान का फल खाने के द्वारा आदम और हवा ने यही प्रमाण किया है कि परमेश्वर पर उनका भरोसा नहीं है, आज्ञाकारी नहीं रह पाया। और परमेश्वर परखना था कि मेरा डर और भय में जिएंगे, मेरा आज्ञाकारी बनेंगे, या उसी शैतान का चाल में फिर फंस जाएंगे, उनका बातों पर ये फिर चलेंगे। अगर ऐसा होगा तो कैसा इस दुनिया को फिर शासन कर पाएंगे। और उन दोनों को उसी शैतान से इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को रक्षा करना था। लेकिन उन दोनों ने आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञाकारी नहीं बन पाया। जिसको नहीं खाना चाहता उसी ने खाया और उसी फल खाने के द्वारा यही प्रमाण क्या है कि अपना जीवन का जिम्मेवारी खुद बन गया है, खुद निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं किया है। उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उनके आज्ञाकारी नहीं रहा या उनका इंतजार नहीं किया और उनकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश नहीं किया। ये खाने के द्वारा ये प्रमाणित हुआ। और उसी परीक्षा में उन दोनों ने फेल कर दिया। सब प्यारे भाई बहनों, आज भी हम लोगों के लिए भी सेम चुनौती है, सेम चैलेंजिंग है। आज भी हम लोग एक सुंदर एक गार्डन में रखा गया है। परमेश्वर आज भी हम लोगों को भी वही परीक्षा में हम लोग को लाता है, हम लोग को देखता है क्या हम उस परीक्षा को पास कर पा रहे हैं कि नहीं। आज भी हमारे सामने में जीवन का पेड़ रखा गया है और भला बुरा ज्ञान का पेड़ भी रखा गया है। हर प्रकार का फल यहाँ पर रखा गया है। तो क्या हम उसी आदम और हवा के समान आज भी हम बनेंगे? प्यार बहनों, आज हम संसार में देखते हैं लोग केवल संसार का ज्ञान हासिल करते हैं, संसार की किताबें पढ़ते हैं या सिनेमा देखकर कुछ सीखते हैं, कुछ नाटक देखकर सीखते हैं या किसी का बात को सुनकर सीखते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन कभी भी परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए किसी के पास और रुचि नहीं रहा और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसके अनुसार चलने का कभी इच्छा नहीं रखते हैं। प्यारे बहनों, आज भी वही पेड़ का फल लोग खाते हैं। सब प्यारे भाई बहनों, आज भी हम लोग के पास वही चुनौती है। आज भी आपके सामने में जीवन का पेड़ रखा गया है, जो आप परमेश्वर का वचन को आप रोज जब पढ़ते हैं तो आप जीवन का पेड़ का फल आप खाते हैं। जो उस वचन के अनुसार आप चलते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप चलते हैं, उनका आज्ञा को आप मानते हैं, उनको आदर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो ये अगर आप करेंगे, आज भी इस सृष्टि के ऊपर में आप अधिकार चलाएंगे, इस सृष्टि के ऊपर आप अधिकार चलाएंगे आज भी, और अनंत काल तक आप जीवित रहेंगे। कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी शैतान आपको हरा नहीं सकेगा, कोई भी बीमारी आपको दबा नहीं सकेगा, कोई भी दुख और तकलीफ और कोई भी समस्या, मृत्यु और सारे और डर आपको रोक नहीं सकेगा।
आज भी इन सारे चीजों के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर आज भी आप अधिकार चला सकते हैं। चाहे अम, हाथी, बाघ, भालू या कोई भी जानवर क्यों ना हो, सारे सृष्टि के ऊपर में आप अधिकार चला सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनका आज्ञाकारी रहा, जीवन का पेड़ का फल अगर आप खाएंगे, तो आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, तो कोई आपको छू नहीं सकता है। सो ये हम लोग ना सोचे केवल ये परीक्षा आदम और हवा के समय में था, आज भी परीक्षा हमारे पास भी है, यह चुनौती हमारे पास भी है कि हम भी वही आ, आ, उन दोनों की तरह हम लोग वही उसी प्रकार हम लोग निर्णय ना लें, बल्कि परमेश्वर का सुने और उस जीवन का पेड़ का फल खाएं। क्योंकि हाँ, जो संसार का ज्ञान है, ताकत है, जितना भी हम हासिल करें, हमको मानना ही है, और उसी के द्वारा हम अनंत जीवन नहीं पहुंच सकता। नेवर नेवर। और आपके पास शांति और आनंद और खुशी कभी नहीं आपको मिलेगा। सब प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे परखे जाने के समय आदम और हवा ने कैसा प्रतिक्रिया किया है। इस विषय में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।